हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक होम लोन कंपनी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसका नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस। ये कंपनी देखो तो जनरली जो है इनका जो होम लोन जो होता है ना, ये कंपनी ये होम लोन जो है वो ये देती है। ठीक है, ये कंपनी का अगर आप देखोगे ये जो Q3 का जो इनका रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें। Q3 FY26 का रिजल्ट। ठीक है, देन इनका जो एसेट क्वालिटी, देन डिसबर्समेंट एंड ROA वगैरह सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन इनका अगर आप Q3 में देखोगे तो इनका जो AUM है वो जो है वो 25% से जो है वो ग्रो किया है। ठीक है, देन इनका डिसबर्समेंट देखो तो 10.5% से ग्रो किया है। पैट देखोगे 44% से ग्रो किया है। देन ROA देखो तो 60 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। हाँ, ठीक है। देन इनका ROE देखो तो ROE जो है वो रिड्यूस, ROE जो है वो 13.7 जो है वो आया है। ROE अगर देखो तो इनका इन्होंने रीज़न बताया है कि मतलब इनका जो है मतलब ड्यू टू इन लार्ज इक्विटी बेस। ठीक है, देन लॉस्ट इनका फंड, इन्होंने हाल ही में रिसेंटली जो है फंड रेजिंग किया। ठीक है, जिसके वजह से ROE जो है थोड़ा सा कम आया। ठीक है, देन इनके अगर आप नेटवर्क देखो तो पूरे पैन इंडिया प्रेजेंस प्लेयर है ये। ठीक है, देन ये अपना नेटवर्क जो आस्ते आस्ते वो एक्सपांड कर रही है। इन्होंने जो है इसमें 2 ब्रांच इन्होंने ऐड किया है। ये अगर इनका आप टोटल ब्रांचेस देख लो तो 165 टोटल इनके ब्रांच हो जाएंगे। एंड इनका जो है परफॉर्मेंस देखो तो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जो है कंपनी का है। ठीक है, देन इनका एसेट क्वालिटी अगर देखोगे तो एसेट क्वालिटी देखोगे तो इनका जो अगर 1+DPD देखोगे तो वो 5.3 है। ठीक है, 1+DPD जो 20 बेसिस पॉइंट से जो है वो डाउन हुआ है क्वार्टर। देन इनका 30+DPD देखोगे वो 3.7% है। ये फ्लैट है, मतलब क्वार्टर जो है ये फ्लैट है। ठीक है, देन इनका GNPA देखोगे वो है 2.2% है, मतलब 10 बेसिस पॉइंट से जो है वो अब इंक्रीज हुआ है। देन इनका क्रेडिट कॉस्ट देखो तो 40 बेसिस पॉइंट, मतलब ये भी फ्लैट रहा है। ठीक है, देन इनका डिसबर्समेंट अगर आप देखोगे, डिसबर्समेंट जो कंपनी जो 10.5% का जो 10.5% से जो ग्रो हुआ है। देन कंपनी का आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखो तो कंपनी का टोटल अगर देखो तो वो 165 ब्रांचेस है। ठीक है, देन कंपनी जो है पैन इंडिया प्लेयर है। ठीक है, देन इसके बाद कंपनी अगर देखो तो वो 13 स्टेट में जो है मतलब इनका अक्रॉस मतलब देखो तो 13 स्टेट में है इनका जो है वो ब्रांचेस है। ठीक है, 165 टोटल ब्रांचेस, 165 ब्रांच है। देन कंपनी जो है मतलब इनका जो AUM जो है ये देखो तो कंपनी फोकस कर रही है मतलब फोकस ऑन हाउसिंग लोन दैट कंट्रीब्यूट 83% ऑफ AUM। ठीक है, तो कंपनी जो है एक्चुअली कंपनी जो है हाउसिंग लोन प्लेयर है। मतलब ये मतलब जो हाउसिंग मतलब होम फर्स्ट फाइनेंस मतलब जो हाउसिंग लोन जो होता है वो ये कंपनी देती है। देन कंपनी जो है पूरे मतलब AUM का देखो तो 83% जो है कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, जिस पर कंपनी फोकस कर रही है। देन कंपनी का प्रोविज़न देखो तो टोटल प्रोविज़न देखो तो इनका जो रेशियो है तो वो 0.8% है। देन बोरोइंग देखोगे, टोटल बोरोइंग इंक्लूडिंग डेब्ट सिक्योरिटी आर एट 9926 करोड़। देन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है देखोगे तो वो 8% है, जो 10 बेसिस पॉइंट से जो क्वार्टर जो है वो डाउन हुआ है। ठीक है, तो ये कंपनी देखो तो अगर आप Q3 का रिजल्ट है, ये कंपनी देखो तो 20 से 25% वाला प्लेयर है। ठीक है, देन इस कंपनी में अगर देखो तो अगर मेन अगर इनके अगर आप PS ग्रुप में देखोगे तो PS ग्रुप में इनका जो एक कंपनी है जिसका नाम है इंडिया शेल्टर्स, वो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। बट उनका रिजल्ट अगर आप देखो तो वो 30 से 35% वाला प्लेयर है। ठीक है, जैसे आप इसमें होम फर्स्ट देखो ये 20 से 25 होता है, एप्टस देखो वो भी आई थिंक 15 से 20% होता है। ठीक है, देन ये सबसे ऊपर अगर देखो तो 30 से 35% से ग्रो करने वाला प्लेयर वो इंडिया शेल्टर है, 30-32% से वो जो है वो ग्रो करता है। ठीक है, तो इस वाले पूरे सेगमेंट में, इस वाले पूरे सेक्टर में देखोगे जो मतलब जो हाउसिंग लोन कंपनी है हाउसिंग लोन, उसमें देखोगे तो सबसे अच्छा जो है वो इंडिया शेल्टर्स है। रिजल्ट के हिसाब से अगर आप देखो तो उनका जो रिजल्ट है, उनका जो AUM है वो 35% से जो है वो ग्रो करता है, इसका 25% से ग्रो करता है। ठीक है, तो वो
जो है आई थिंक देखो तो इससे कम मार्केट कैप है, वो आई थिंक 9-10 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। एंड होम फर्स्ट जो है वो 11,500 करोड़ का मार्केट कैप है। देन कंपनी का अगर आप प्राइस टू बुक देखो वो 3 के अंदर है, ठीक है। प्राइस टू बुक इनको जो है कंपनी 3 दे रही है, प्राइस टू बुक इनका जो है 3 के अंदर है। देन आप इंडिया सेल्टर्स का देखोगे, इंडिया सेल्टर्स जो है इससे कई बेटर प्लेयर है, ठीक है। तो ये पूरे हाउसिंग लोन में देखो तो इंडिया शेल्टर जो है वो नंबर 1 प्लेयर है। हालांकि उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, बट उनके आप पूरे देखोगे पीयर्स ग्रुप में तो इंडिया शेल्टर जो है वो सबसे बेस्ट कंपनी, क्योंकि सबसे हाई वे से ग्रो कर रहा है। उनका जो ग्रो है वो आई थिंक 32% जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। और होम फर्स्ट जो है 25% से ग्रो करने वाला प्लेयर है। तो इसका Q3 का रिजल्ट आया था जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। कंपनी भी जो है वो हाउसिंग लोन में फोकस कर रही है। कंपनी अगर देखो तो इनका पूरे पैन इंडिया में प्रेजेंस है, 165 आई थिंक टोटल ब्रांच है, 2 ब्रांच इन्होंने ऐड किया इसी क्वार्टर में, ठीक है। ROE का नंबर जो है वो ठीक ठाक है, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। तो इसमें भी कंपनी जो है फंड रेजिंग की है, जिसके वजह से इनका जो है थोड़ा सा ROE जो है वो डिक्रीज, ROE पे जो इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। देन कंपनी जो है इनका जो है मेन फोकस जो है वो हाउसिंग लोन में है, ठीक है। तो ये कंपनी जो है पूरे हाउसिंग फाइनेंस में, हाउसिंग सेक्टर में देखो तो इंडिया सेल्टर्स नंबर 1 प्लेयर है, देन होम फर्स्ट फाइनेंस, देन एप्टस, ठीक है। तो इस वीडियो में भी यहीं तक रखते हैं, इसका रिजल्ट हमने डिस्कस किया। देन ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।